जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की बेटी आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी, जैसे कि कहते कि आप शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। मेरी जर्नी 3 साल पहले गुरु जी के साथ मेरे अंकल जी के थ्रू स्टार्ट हुई थी। जब मैं गुरु जी के बारे में उतना नहीं जानती थी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, उस टाइम मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन टाइम बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, बहुत सी परेशानियां थी मेरे जीवन में। मैं बहुत उलझनों में थी, मतलब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे, बहुत परेशानियां थी, तो कुछ समझ नहीं आता था। मतलब तब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और सत्संग तो बहुत हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। तो आज मैं आपको अपना कल का ही सत्संग, परसों का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ था कि मैं गुरुजी के मुझे मैसेज आने स्टार्ट हुए थे छोटी दिवाली से। तो जब से मैं गुरुजी के मैसेज फॉलो कर रही हूँ, मैं जब भी कोई सत्संग सुनती थी तो मैं हर सत्संग में यही सुनती थी कि गुरुजी अपनी संगत को दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में देते हैं, किसी को ओम के रूप में। तो मेरे मन में भी इच्छा हो गई कि काश मुझे भी गुरुजी अपने दर्शन दे। मैं डेली गुरुजी से अरदास करती थी। मैं रोज़ ये सोच के सोती थी कि शायद आज गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, आज ड्रीम दर्शन देंगे। रोज़ गुरुजी का मैसेज आता था कि वो आज आएंगे, कल आएंगे, बट डेली मतलब मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो बहुत परेशान थी मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी, इसी उम्मीद में कि शायद आज कुछ अच्छा हो। तो कोई बात नहीं। फिर परसों मेरे पास 2 दिन पहले से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मैं दर्शन दूंगा, मतलब वो मेरे घर आएंगे। तो मेरे पास कोई लॉकेट स्वरूप नहीं है गुरुजी का, और मुझे पहले पॉकेट स्वरूप मिला था एक, तो वो मैंने अपने अंकल जी को दे दिया था, क्योंकि वो ऑफिस उनका काफ़ी दूर है। तो मैंने उनको दे दिया था कि आप गुरुजी आपके साथ ही रहेंगे, आप अपने पास ही रखिए। तो परसों क्या हुआ कि मैं बड़े मंदिर गई। तो उस दिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने मतलब कई लोगों से पूछा, मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप नहीं मिला। हाँ, मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप मिले, जो मैंने अपनी सिस्टर और मेरे भाई जिन्होंने अभी नई दुकान खोली है, मैंने उनके लिए लिए। तो गुरुजी ने मुझे अपने 2 नए स्वरूप ब्लेस किए। बट मेरे पास घर में पहले से ही गुरुजी का वाइट चोले में एक बहुत अच्छा स्वरूप है और एक चरण स्वरूप भी है। तो वो मैंने अपनी सिस्टर और अपने भाई को दे दिए मैंने। फिर हुआ क्या, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस चली गई, साथ में मेरे बच्चे थे साथ में। तो क्योंकि वहाँ पे उस दिन भंडारा था राम मंदिर की खुशी में। तो मेरे हस्बैंड की मतलब एक कोलीग थी जो वहाँ पे आई थी मिलने अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो ऐसे ही बातों बातों में मुझे पता चला, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि क्या आपके पास कोई लॉकेट स्वरूप है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक ब्रेसलेट स्वरूप है, क्योंकि वो भी गुरुजी को मानती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ब्रेसलेट स्वरूप है, वो मुझे एक सत्संग में मिला था, वो मैं आपको दे दूँगी। मुझे इतनी खुशी हुई जान के, इतनी खुशी हुई कि मैंने तो बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, कि मैं सुबह से आज वेट कर रही हूँ कि गुरुजी आप कब आएंगे, कैसे मिलेंगे। मेरा मन बहुत उदास था। उसके बाद फिर हम लोग अपना मतलब हमने अपने जो दोनों स्वरूप मिले थे, हम लोग अपना वो करके, मतलब सिस्टर को दे के हम लोग अपने घर आ गए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि कि मेरे घर में सत्संग होएगा, सत्संग की तैयारी शुरू कर ले। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं ज़्यादा किसी को मतलब आसपास नहीं जानती संगत जी को जो गुरुजी को मानते हो। हमारी बिल्डिंग में ही मतलब एक अंकल जी है जो गुरुजी की संगत है। तो मैं यही सोच रही थी कि सत्संग कैसे होता है। मैंने आज तक कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, ना मैं किसी संगत को जानती हूँ। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा ये सब, आप ही बताइए मुझे। कुछ भी मैंने इसलिए अपने अंकल जी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं है। और हमने सुना है कि सत्संग में तो जो गुरुजी के परिवार के लोग होते हैं, संगत जी, वही लोग आते हैं।
बट अचानक से क्या हुआ कि सडनली हम लोग जब घर आ गए तो जो हमारे अंकल जी है, जो बिल्डिंग में हमारे गुरुजी की संगत है, तो एक आंटी जी है हमारे पास में, तो उन्होंने वो हमें उनसे मिलवाने ले गए। उन्होंने मतलब बहुत दिन पहले कहा था कि मैं आपको, एक आंटी जी है, मैं उनका नाम आपको नहीं बताना चाहती, कि वो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, ठीक है। तो हम वहाँ चले गए, पहले मेरे अंकल जी मिलने गए, फिर थोड़ी देर बाद मैं भी चली गई मिलने। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि वो मतलब वो खुद ही गुरुजी के वो सत्संग भी करवाती है, और उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें कम से कम भी 362 लोग, हाँ, करीबन 350 से ऊपर के संगत है जो हमारे ही एरिया में रहते हैं। मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमें अपना वो अटेंड कर मतलब ग्रुप में ज्वाइन करवाया, मुझे ज्वाइन किया, मेरे अंकल जी को ज्वाइन किया, जो हमारे साथ अंकल जी गए थे उन्हें ज्वाइन किया। वहाँ हमने उनके साथ चाय प्रसाद भी लिया, समोसा भी लिया, और चांस की बात है कि कोई एक आंटी जी और आई, वो लड्डू भी लेकर आ गई। जैसे गुरुजी के मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है, वो सब प्रसाद हमें उनके घर में मिला। सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो मैंने उन आंटी जी से भी पूछा, मैंने कहा आंटी जी क्या आपके पास कोई गुरुजी का लॉकेट स्वरूप या फिर पॉकेट स्वरूप है, मेरा मन बहुत उदास है। तो उन्होंने बहुत देर तक ढूंढा, तो उनको ब्रेसलेट स्वरूप मिला और उन्होंने मुझे अपने हाथ से पहना दिया, और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पास आ गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब आप अपने घर में आप सत्संग का दिन डिसाइड कर लो, मैं खुद आपके यहाँ पे तैयारी करवाऊंगी, आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने कैसे सब करा दिया। कहा तो मैं एक दो लोगों को भी नहीं जानती थी, कहा उन्होंने इतना बड़ा ग्रुप ज्वाइन करवा दिया कि सब हमारी संगत परिवार के ही लोग हैं, गुरु परिवार है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही आप जब भी करवाओगे तो मैं आपका सारा अरेंजमेंट भी करवा दूंगी। ये तो मेरा परसों का सत्संग हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, कल से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। गुरुजी जैसे सुबह से मैसेज कर रहे थे कि मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा, सफ़ेद चोले में दर्शन लूँगा। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी कैसे आएंगे, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप तो मिल गया है, वो ब्लैक चोले वाला गुरुजी का स्वरूप है उसमें। तो हुआ क्या, शाम की मैं आपको बात बताती हूँ। फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया मैंने गुरुजी के लिए। और कल मैं मतलब गुरुजी के आगे मेरा रोना ही छूट गया। मैंने कहा गुरुजी, मुझसे ऐसे क्या पाप हो गए या मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे अपने दर्शन ही नहीं देते हो। क्योंकि मैं जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं सुनती थी ना आपने सबको दर्शन दिए, तो मेरे मन में भी एक इच्छा हो गई थी कि नहीं, मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं किसी भी रूप में। मैं डेली कई दिन से इंतज़ार कर रही थी, मेरी कभी कभी हिम्मत भी टूट जाती थी, लेकिन फिर गुरुजी के मैसेज आते थे कि थोड़ा सब्र रख, और तू मेरे दर्शन को तरस रही है, वो दिन भी आएगा। इंतज़ार करते करते कई दिन बीत गए। तो कल जब मैं पूजा कर रही थी, मैंने गुरुजी के आगे दिया भी जलाया, चाय प्रसाद रखा, तो मैंने गुरुजी से बहुत विनती की, प्लीज़ गुरुजी आज तो आप अपने दर्शन करा दो, और कितना इंतज़ार कराओगे। फिर जैसे ही मैंने जब थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद कटोरी हटाई, तो आप यकीन नहीं करोगे, उसमें एक बटरफ्लाई बनी हुई थी। जो चाय के ऊपर एक बटरफ्लाई की शेप बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद, और ना वो ब्लिंक भी कर रही थी जैसे ब्लिंक करते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें मैंने महसूस किया, तो उसमें एक पिजन भी बना हुआ था, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने उसकी फ़ोटो खींची अपने फ़ोन से, अपने जो संगत के ग्रुप में हैं उन्हें भी शेयर किया, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इसमें गुरुजी का फेस दर्शन है। मैं इतना रोई गुरुजी के आगे कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सच्ची में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। बहुत रोई मैं तो, मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी मम्मी जी 2011 में कैंसर से एक्सपायर हो गई थी। तो मैं यही सोचती थी कि काश उस टाइम में गुरुजी का साथ मिला होता तो शायद मेरी मम्मी भी जिंदा होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता था, ऐसा लगता था कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने मन की बातें शेयर कर लूँ। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी, मैंने गुरुजी को ही अपनी माता पिता सब मान लिया। अब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। और उसके बाद फिर रात में जब मेरे अंकल जी घर आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो परसों उनकी कोलिग ने, जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट देने के लिए कहा था, वो मेरे लिए ब्रेसलेट लेकर आ रहे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि
ज़रूर वो ब्रेसलेट सफ़ेद चोले में ही होगा। तो बोले मुझे नहीं पता, मैंने ओपन करके नहीं देखा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उसे ओपन किया घर आके, वो सच्ची में उसमें गुरुजी का सफ़ेद चोले वाला ही स्वरूप था। गुरुजी ने मुझे 2 दिन में 2-2 3-3 इतनी ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे। और अब गुरुजी के मैसेज भी आते कि अब मेरे घर में सत्संग होएगा, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी लाइफ में भी बहुत परेशानियाँ हैं, सब जानते हैं गुरुजी। अब उन्हें ही सब ठीक करना है। मैं तो उन्हें अपने पिताजी मानती हूँ, माता पिता सब मेरे गुरुजी है। अब वो जैसा चाहे वो वैसा करेंगे। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे जीवन में। अब गुरुजी जब भी सत्संग करवाएंगे उसके बाद मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैंने गुरुजी से वादा किया था कि गुरुजी जब भी आप मुझे अपने दर्शन दोगे तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करना भूल गई, मुझे माफ़ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरी गुरुजी से यही विनती है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे अपनी सभी संगत का ध्यान रखिएगा, सबकी अरदास पूरी करना गुरुजी। और हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, कभी भी अपने से दूर मत करना गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग सदा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है सोनिया आंटी, उनका था। आंटी जी ने हमें बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संगत जी आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।